साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है उसके बारे में बताऊंगा। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिससे अगर डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम होगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसी कम्युनिटी को अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें ये कह करके मना कर दी जाती है कि ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आप पूछ रहे हैं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण सेक्शन 8 क्लोज 1 सब क्लोज जे ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बताते हुए डिनाई कर दी जाती है। और ये लगभग जो आरटीआई लगती हैं उनमें ये ऐसा होता है। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपना जजमेंट दिया है। सपोज कीजिए आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर आपको कोई मार्क्स अगर कोई एग्ज़ाम हुई है और आपको किसी पर्सन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर, वो अगर आपको जानना है, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन होने वाला हो लेकिन आपका नहीं हुआ किसी पर्सन की वजह से, और क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट का फॉल्ट रहा है या फिर कोई और कारण भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको जानने का अधिकार है कि किस पर्सन के कितने मार्क्स आए हैं, क्या उसमें प्रोसेस रही है। तो उसके लिए आप आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई आप लगाते हैं तो डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपके द्वारा अब इसमें फिर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर उनकी वैकेंसी के अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई या फिर उसमें प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है, तो फिर ऐसे में उन्हें लगता है कि आप अब उनकी जो फॉल्ट है उसको लेकर के हाई कोर्ट के सामने रिट फाइल करेंगे। तो ऐसे में डिपार्टमेंट आपकी आरटीआई का रिप्लाई ये भेजता है कि ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि सेक्शन 8 क्लोज 1 सब क्लोज जे के अंदर आता है, इसलिए हम ये आपको नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं और आप फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ही ऐसा ही एक केस हुआ जिसमें हुआ ये था कि एक जूनियर क्लर्क के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुणे में वैकेंसी आई थी। तो उसके अंदर एक कैंडिडेट को सेलेक्ट भी कर लिया गया था, वो मेरिट के अंदर भी था। उसके बाद में उसे इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो फिर ऐसे में उसने क्या किया, आरटीआई फाइल की। आरटीआई जब फाइल की तो उसके अंदर डिपार्टमेंट ने उसने कहा था कि एक तो जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने उसके अंदर अप्लाई किया था उनके मार्क्स बताए जाएं। इसके अलावा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहा है, क्या प्रोसेस रही है, उसके बारे में उसने आरटीआई मांगी थी। तो फिर ऐसे में डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसे आरटीआई देने से मना कर दिया और ये कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आप मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम ये आरटीआई आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। ऐसा उन्होंने रिप्लाई बना करके भेज दिया। उसके बाद में उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनली उसके अंदर ये कहा कि कोई भी पर्सन जो कि उसके अंदर आरटीआई लगा रहा है कि मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं, कोई प्रोसेस के लिए अगर पूछ रहा है, तो फिर वो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो उसे प्रोवाइड करवानी होगी। साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि लेजिस्लेचर ने जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके अंदर सेक्शन 8 क्लोज 1 सब क्लोज जे के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं कहा है कि सारी ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया हो। उसके अंदर ये है कि अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि किसी पब्लिक एक्टिविटी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है तो फिर आप उसको एग्जम्प्ट करेंगे, लेकिन ऐसे तो फिर हर एक इन्फॉर्मेशन ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी इन्फॉर्मेशन को देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसमें ये पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मार्क्स के लिए पूछना, लेकिन यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। साथ में ही अगर डिपार्टमेंट ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है तो इससे जो प्रोसेस के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी रही है, क्या रिजल्ट रहा है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलेगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो ये कह करके सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म कर दिया। तो इसलिए अगर आपके केस में भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जनरली होता यही है
कि वैकेंसीज आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसको फॉलो नहीं करता डिपार्टमेंट, उसमें किस तरीके से कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट नहीं हो रहा है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं। इसलिए फिर वहाँ पर हम आरटीआई के लिए अप्लाई करते हैं, तो आरटीआई डिपार्टमेंट केवल इसी ग्राउंड पे डिनाई कर देता है कि ये सेक्शन 8 के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर फॉल कर रहा है। तो फिर ऐसे में आप जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है उसके आधार पर रिट फाइल कर सकते हैं। पहले आपको आरटीआई फाइल करनी होगी, फिर आरटीआई की फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, उसके बाद में फिर आप अपने जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके सामने पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और उसके सामने इस जो जजमेंट के आधार पर आप अपना ग्राउंड रख सकते हैं कि ये एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और ये लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिससे जो प्रोसेस की जानकारी होगी, और मार्क्स आप केवल इसलिए पता नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि आपको जो आगे इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है उसमें अगर जो कुछ अगर गड़बड़ी हुई है उसके बारे में अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकें, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। तो कोई भी जो कि वैकेंसी है वो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो उनके बारे में जानकारी लेने का आपका राइट है। इस तरीके से आप भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो कोई भी पर्सन जो कि इसी तरीके से आरटीआई फाइल करता रहता है रेगुलरली और उसे अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। थैंक यू।